नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर के आए हैं हम रसखान जी द्वारा रचित जो सवैया है उसका पद नंबर 4, 5 और 6। फिर इसके बाद में आपकी क्लास होगी रसखान जी द्वारा ही रचित है कवित्व, जो कि एक पद रहेगा उसमें। पहले इस तीनों को हम कंप्लीट करते हैं आज की क्लास में। कह रहा है इसमें कि जा दिन ते वह नंद को छोरा, या वन धेनु चराई गई है। मोहिनी ताननी गोधनी गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन सो कछ टोना सो कै, रस खान हिये में समाई गई है। को न काहू की कानी करे, सगरो ब्रजवीर बिकाई गई है। अब इसमें संदर्भ तो वही रहेगा, पूर्वोक्त प्रसंग में रहेगा कि इसमें गोपिकाएं मुरली के द्वारा जो श्री कृष्ण को मोह लिया गया है, या अपने श्री कृष्ण इसमें क्या किए हैं, जो मोह लेते हैं अपनी मुरली और अपने सारे क्रियाकलापों द्वारा, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं। व्याख्या है कि जा दिन ते वह नंद को छोरा, जा मतलब जिस, दिन मतलब दिन, ते मतलब से, वह नंद बाबा का छोरा अर्थात श्री कृष्ण, जिस दिन से वह श्री कृष्ण या नंद बाबा का जो छोरा या लड़का है श्री कृष्ण, या वन धेनु चराए गए है, या मतलब इस, वन मतलब जंगल में, धेनु मतलब गाय, चराए गए है, जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा अर्थात श्री कृष्ण इस वन में अपनी गाय चरा गया है। मोहनी ताननी गोधनी गावत, मोहनी मतलब मोहने वाली, तानत मतलब सुरे, तानी गा कर चले गया है। गोधन गावत, गोधन मतलब होता है कि जो गाय को चराते वक्त जो गीत गाया जाता है उसको कहा जाता है गोधन। देखते हैं ना, गांव में जब लोग चराने जाते हैं गाय तो गाते रहते हैं, तो उसे गोधन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि गोधन की जो ताने हैं उससे क्या कर गया, गा करके सबको मोह गया है। और बेनु बजाई रिझाए गयो हैं, और बेन बजा करके अर्थात अपनी बांसुरी बजा करके सबको मोहित कर गया है या रिझा गया है। वह दिन सो कछ टोना सो के, रसिखान ही में समाई गई है। कह रहा है कि उस दिन से कुछ जादू टोना सा करके चला गया है, जिससे मैं क्या हो गई हूँ, रसखान अर्थात श्री कृष्ण ही मतलब होता है हृदय में या दिल में, मैं समा गई हूँ। गोपिकाएं कहती हैं कि उस दिन से ना जाने कौन सा जादू टोना करके चला गया है कि मैं श्री कृष्ण के हृदय में समा गई हूँ। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाए गयो हैं। और कह रहा को कोई, न काहू न किसी की, कानी मतलब होता है चिंता, कानी मतलब क्या होता है, चिंता, कोई किसी की चिंता नहीं करता। ऐसा लग रहा है कि सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है, अर्थात सारा ब्रज के वीर जो हैं वो श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं या उनके बस में कर लिया है, उन्होंने अपने बस में कर लिया है। अगला है कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसधोष रहे संग साथ लगी, या सौतिनितापन क्यों सहिए। जिन मोहि लियो मोन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। मिल आओ सबे सखी भाग्य चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब इसमें गोपिकाएं कहती हैं कि क्या बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोह लिया है, अब हमको श्री कृष्ण क्यों चाहेंगे, हमसे क्यों प्यार करेंगे। लाओ हम लोग क्या करते हैं, सारे ब्रज को छोड़ करके चले जाते हैं कहीं अन्यत्र जगह। ये होगा प्रसंग। व्याख्या आपकी मैं करा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा कान भय बस बांसुरी के। गोपिकाएं कहती हैं कि कान्हा अर्थात श्री कृष्ण तो अब बांसुरी के अधिकार में हो गए हैं, बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमको कौन चाहेगा या हमसे कौन प्रेम करेगा। निस मतलब होता है रात, धौस मतलब होता है दिन, दिन रात रहे संग साथ लगी, वो बांसुरी जो है वो उनके दिन रात साथ ही लगी रहती है, कभी छोड़ती ही नहीं है। या सौतिन तापन क्यों सही है, या सौतिन उस सौतन का ताप मैं क्यों सह पाऊंगी, अर्थात उस बांसुरी की जो सौत है उसका ताप मैं क्यों सह पाऊंगी। और जिन मोह लियो मनमोहन को, मनमोहन मन को मोहने वाले अर्थात श्री कृष्ण को जिसने मोह लिया है, रस खान सदा हमको दहिए, वह
रसखान जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि वह सदा हमको क्या करेंगी, जलाएंगी, हमको क्या करेंगी, तड़फाएंगी, जलाएंगी। मिली आओ सबे सखी भाग चले, हे सखी आओ हम सब मिलकर के भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी नहीं है, अब तो इस ब्रज में कौन रहेगा, केवल बांसुरी रहेगी। हम लोग चलो कहीं अन्यत्र जगह निकल चलते हैं। आप लोगों ने अच्छे से व्याख्या देखा होगा, समझ में ना आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। छठवां कह रहा है, मोरी पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब सांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। अब इसमें क्या होता है कि गोपिकाएं श्री कृष्ण के जितने मतलब श्रृंगार होते हैं उसको सब अपनाने को कहती हैं, लेकिन मुरली से जो उनका घृणा है उसको दर्शाने का इसमें रसखान जी ने किया। अब व्याख्या कह रहा है कि मोर पखा सिर ऊपर रखिए। अब गोपिकाएं कहती हैं कि मोर पखा मतलब मोर का पंख सिर के ऊपर मैं रखूंगी, गुंज की माला गले पहनूंगी और गुंज की माला मैं गले में पहन लूंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, ओढ़ के पीतम्बर मतलब पीला वस्त्र ओढ़ करके, और लय लकुटी मतलब मैं लकुटी लेकर के, और बन गोधन मतलब वन में, गोधन मतलब गायों के बीच ग्वारों के संग फिरूंगी, गोधन गाते हुए गायों के बीच मैं फिरूंगी टहलूंगी। और भव तो वो मेरे रसखानु, और वो तो मेरे रसखान हैं, और सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी। हे रसखान मैं तेरे कहने से सारा श्रृंगार करूंगी, लेकिन क्या नहीं करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। और कहती हैं लेकिन, या मतलब लेकिन मुरलीधर की अर्थात में श्री कृष्ण की मुरली अधरा ना धरी मतलब ओंठों पर जो उन्होंने रखी है उस मुरली को मैं अपनी ओंठों पर नहीं धारण करूंगी। क्योंकि क्या होता था, मुरली से वो सौंत के रूप में मानती थी ना मुरली को राधिका जी या गोपिकाएं, तो वो कहती थी कि जिस मुरली ने मेरे श्री कृष्ण को मोह लिया है, मुझसे दूर कर दिया है, मैं सारा और श्रृंगार करूंगी, लेकिन उस मुरली को मैं अपने ओंठों पर नहीं धारण करूंगी, जिस मुरली को कौन, श्री कृष्ण अर्थात मुरलीधर अपने ओंठों पर धारण करते हैं। तो आप लोगों का सवैया खत्म हो चुका है, कवित्व बचा है जो कल की क्लास में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप लोगों को जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है उसकी मैं एक PDF बनाने वाला हूँ, तैयारियाँ चल रही हैं, उस पर लिखा जा रहा है हैंड रिटन नोट्स। वो आपको मैं कम से कम 200-300 क्वेश्चन तक कराऊंगा, जो आपको परीक्षा में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं तो आपको मैं 100% देने का वादा करता हूँ। आपको कोई दिक्कत बोर्ड के एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट से नहीं आने वाली है। हिंदी ही नहीं, जो हमारे चैनल पर पढ़ाया जा रहा है उससे दिक्कत कोई नहीं आने वाली है। जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देकर के आए हैं उनसे 40-50 क्वेश्चन फंस रहे हैं। EVS से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। कई बच्चों ने कल फ़ोन किया था जिनका पेपर था कि सर आपके नोट से पढ़ाया हुआ 30-40 नंबर फंस रहा है, पर्यावरण और हिंदी मिला करके। इंग्लिश का भी मैडम जो पढ़ाया है वो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसलिए जो लोग अभी इस सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो एक बार ज़रूर क्लास देख लें सीटेट की, बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और मैं वादा करता हूँ कि वो सफल ज़रूर होंगे। धन्यवाद।